हेडलाइन में सुर्खियों में कौन है? सिर्फ एक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दुनिया का कौन सा भी टीवी आप पकड़ लें, हिंदुस्तान का टीवी पकड़े, पाकिस्तान का पकड़े, अमेरिका का पकड़े, पूरी दुनिया के जो सा भी टीवी पकड़े, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नजर आएंगे आपको। पाकिस्तान और इंडिया 2010 तक ऑलमोस्ट सेम स्टेट में खड़े थे। जो हालात पाकिस्तान के थे वही इंडिया के थे। अगर 10 घंटे यहाँ लोड शेडिंग है, 10 घंटे वहाँ थी। अगर यहाँ खाना पूरा नहीं हो रहा था, वहाँ भी पूरा नहीं हो रहा था। बट भाई उसके बाद नरेंद्र मोदी आया। मुझे नहीं पता कि वो बाकी कंट्रीज के साथ कैसा है, बट उसने इंडिया को जरूर तरक्की करवाई है। जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे, अपने मुल्क की खैर मांग रहे होंगे। मतलब ऐसे जैसे बंदा अपने मुल्क में खड़ा हुआ है। तो ये क्वालिटी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। मुझे ये नहीं लगता कि इंडिया ने 70 ईयर्स में प्रोग्रेस किया। मुझे ये लगता है कि उन्होंने लास्ट 15 ईयर्स में जो प्रोग्रेस की है ना, वो उनको पिछले तकरीबन 63 ईयर्स के अंदर भी देखने में नहीं नजर आई। भाई फिर आप चाइना की बात कर रहे हो, हमें सिर्फ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, खबरों में भी, अमेरिका में भी। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनना कोई आम बात नहीं है। हम अभी तक नहीं बन सके। हालांकि वही दिन था, हम उनसे एक दिन पहले बने थे। हम 14 अगस्त 1947 को वजूद में आए, वो 15 अगस्त को आए। लेकिन उसके बावजूद आप हमारे हालात देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घंटा घंटा या 2-2 घंटा स्पीच करते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि आज इंडिया कहां पहुंच चुका हुआ है, आज इंडिया चांद पे चला गया हुआ है, आज इंडिया में बिजली फ्री है, आज इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है। हमारे देश के इतने सारे 33,000 मंदिरों को तोड़ तोड़ करके तुमने अपनी मस्जिदें बनाई, वक्फ बोर्ड रूपी राक्षस को फैला दिया कि मस्जिदें तुमने बनाई। मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें क्या बन रही थी? मंदिरों को छोड़ के क्या वो मस्जिद बगल में या कहीं और नहीं बन सकती थी? तुमने हमारे जितने मंदिर तोड़े, लेके रहेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुंभ स्नान पर पाकिस्तान मीडिया ने विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान गंगा स्नान और पूजा अर्चना किए। इस घटना को भारत में तो व्यापक रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में देखा गया, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने इसे अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। कई पाकिस्तानी समाचार चैनलों और पत्रकारों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया। उनका कहना था कि यह धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए हिंदू मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश थी। पाकिस्तान के धार्मिक समूहों और मीडिया में यह भी कहा गया कि मोदी का यह कदम भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूत करने की कोशिश है। उनके अनुसार यह एक तरीके से अल्पसंख्यकों को संकेत देने का तरीका भी हो सकता है कि भारत का शासन किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों, कुंभ मेला को लेकर पाकिस्तान में गजब ही उत्साह है। चलिए उसको देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घंटा घंटा या 2-2 घंटा स्पीच करते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि आज इंडिया कहां पहुंच चुका हुआ है, आज इंडिया चांद पे चला गया हुआ है, आज इंडिया में बिजली फ्री है, आज इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, आज इंडिया जो है ना अपनी IT के ऊपर काम कर रहा है। अपने लोगों को बताते हैं कि हमने कहां से कहां पहुंच गए, इंडिया की पावर बताते हैं हर मुल्क में दुनिया के। और मैंने जब UAE का विजिट किया वहां पे, क्योंकि अहलन मोदी के नाम से एक इवेंट था, हमने जाके देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद इंडिया में, हिंदुस्तान में मौजूद। और बहुत से लोगों को, इवन इंडियंस ये कह रहे थे कि आज ऐसा लग रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है शायद ये इंडिया बन चुका है। और यही सीन हमने अमेरिका में देखा। तकरीबन जो खबरें हैं 20,000 के करीब जो इंडियन थे, हिंदुस्तानी थे, वो वहाँ कम्युनिटी हॉल में मौजूद थे और उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, बकायदा मोटिवेट किया और बताया कि आप मेरी पावर हैं। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, USA में मौजूद हैं, ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। हमारी कम्युनिटी क्यों नहीं मिलती? हमारी कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट करती नजर आती है। देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाहे वो अमेरिका अंग्रेजों की कंट्री हो, चाहे वो बरतानिया, वो जो जिन्होंने हमारे पर बहुत बड़ी हुक्मरानी की, इनकी कंट्री जो कई 100 साल हमारे ऊपर चढ़ के बैठे रहे, कई इस्लामिक कंट्री ले लें, आप यकीन करें जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे, अपने मुल्क की खैर मांग रहे होंगे। मतलब ऐसे जैसे बंदा अपने मुल्क में खड़ा हुआ है। तो ये क्वालिटी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। हमें सिर्फ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, खबरों में भी, अमेरिका में भी। देखें, उन्होंने उससे पहले अमेरिका की पार्लियामेंट के बीच में 2 बार खिताब कर चुके हुए हैं, 2 बार स्पीच किया है।
ये एजाज मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कभी किसी के पास ये एजाज होगा या आएगा। क्या पता मुझे ये शहबाज नहीं शरीफ लगता। साहब भी स्पीच करें। शहबाज शरीफ साहब जरूर स्पीच करेंगे। अगर वो स्पीच करेंगे तो उधर खड़े होकर यही कहेंगे कि यार पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पाकिस्तान में पानी नहीं है, पाकिस्तान में खाने को कुछ नहीं है, IMF से प्लीज कर्जा दिलवा दीजिए और चाइना से कोई कर्जा दिलवा दीजिए। आप यकीन करें चौधरी साहब, आपने मेरे जैसे किसी इंसान को पाकिस्तान ने UNO में भेजा होता तो मैं आपको बताता कि पीस किस तरह होता है, किस तरह पीस के ऊपर खिताब होते हैं, किस तरह पीस के ऊपर स्पीच होती है, किस तरह अपने हमसायों से तल्लुकात बेहतर करने हैं, कौन सी ऐसी बात करने की जिससे उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत आए। मुझे ये नहीं लगता कि इंडिया ने 70 ईयर्स में प्रोग्रेस किया। मुझे ये लगता है कि उन्होंने लास्ट 15 ईयर्स में जो प्रोग्रेस की है ना, वो उनको पिछले तकरीबन 63 ईयर्स के अंदर भी देखने में नहीं नजर आई। पाकिस्तान और इंडिया 2010 तक ऑलमोस्ट सेम स्टेट में खड़े थे। जो हालात पाकिस्तान के थे वही इंडिया के थे। अगर 10 घंटे यहाँ लोड शेडिंग है, 10 घंटे वहाँ थी। अगर यहाँ खाना पूरा नहीं हो रहा था, वहाँ भी पूरा नहीं हो रहा था। बट भाई उसके बाद नरेंद्र मोदी आया। मुझे नहीं पता कि वो बाकी कंट्रीज़ के साथ कैसा है, बट उसने इंडिया को ज़रूर तरक्की करवाई है। इंडिया के अंदर जब से भाई वो टेस्ला को लेके आए हैं, आईफोन को लेके आए हैं, या उन्होंने इंडस्ट्री पे फोकस किया है, या उन्होंने ऑटोमोबाइल पे फोकस किया है, या उन्होंने कोई भी इंडस्ट्री जो कहा है कि इंडिया से चीज़ें मैन्युफैक्चर होकर बाहर जाएंगी, तो उसके बाद इंडिया बहुत आगे गया है। देखें, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनना कोई आम बात नहीं है। हम अभी तक नहीं बन सके। हालांकि वही दिन था, हम उनसे एक दिन पहले बने थे। हम 14 अगस्त 1947 को वजूद में आए, वो 15 अगस्त को आए। लेकिन उसके बावजूद आप हमारे हालात देख सकते हैं कि हमारे क्या है कि हमारी ना तो अभी तक गवर्नमेंट स्टेबल है। आते हैं 6 माह, साल, 2 साल, 3 साल रहते हैं और निकल जाते हैं। वहाँ पे 15 साल से एक ही बंदा चल रहा है। 3 इलेक्शंस कंसेक्टिव एक ही बंदा जीत गया। और उसके बाद आप देखें कि भाई रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, अब यूरोप के कोई कंट्रीज देख लें, रशिया, अमेरिका, चाइना के साथ क्लैशेस भी हैं, बट उनके साथ प्रोजेक्ट्स भी हैं। दुनिया के दुबई, सऊदी अरब, अब देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज, इवन के कतर, उसके बाद तुर्की, जो ईरान, जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हो गए हैं। क्योंकि भाई वो प्रोग्रेस जो है ना, डे बाय डे बहुत ज़्यादा आगे निकलते जा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि 2028 तक या 2030 तक वो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और जो डॉलर में ट्रेड होती है ना, मुझे लगता है कि हमें ये ट्रेड देखने में किस में मिलेगी, इंडियन रुपीज़ के अंदर। अब देखें, हमारा हमारे 3 रुपये और इंडिया का 1 रुपया हो गया है ऑलरेडी। और अगर 2 साल और आगे चले गए तो मुझे लगता है कि 6-7 पे बात पहुंच जाएगी। हमारा पाकिस्तान कितना नीचे आ गया कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी ऊपर निकल गई, या टका, हम कहते थे टके का बंदा नहीं है, वो टका भी हमसे आगे निकल गया। मेरा ख्याल 1.5 रुपया या 1.25 के बराबर चल रहा है। तो हमारी फिर क्या वैल्यू है? हमारा और उनका कंपैरिजन देखिए, टू बी ऑनेस्ट हमारा और उनका कंपैरिजन नहीं है। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी मीडिया हाउस में कुंभ मेले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए इसे केवल एक राजनीतिक प्रचार के रूप में पेश किया गया। पाकिस्तान की कई टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात की चर्चा की गई कि भारत, जो खुद को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहता है, वहाँ का प्रधानमंत्री खुलेआम धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जनता में सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने मोदी के इस कदम को उनकी आस्था के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे राजनीतिक और धार्मिक का मेल कहकर आलोचना की। पाकिस्तान मीडिया ने इस घटना को अपनी विचारधारा और भारत पाकिस्तान के ऐतिहासिक संदर्भ में देखा। जहां भारत में इसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की घटना के रूप में प्रस्तुत किया गया, वहीं पाकिस्तान ने इसे राजनीतिक चश्मे से देखा। यह घटना दोनों देशों के बीच विचारधारा के अंतर को दिखाता है। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।